विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 3 रिस्टार्ट। ロロノアゾロ नागाटो को बचाने के इस कश्मकश में कील टीम और बोफरिंग के बीच में चल रहे इस घमासान मुकाबले का अंत होता है और हमें उस मुकाबले के बाद के पल दिखाए जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद नागाटो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ बदमाश लड़के एक छोटे बच्चे को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। नागाटो बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, बट टीम के सामने अपना नागाटो क्या ही कर पाता। वो तीनों नागाटो पर भारी पड़ने लगे। तभी वहां पर एंट्री होती है किल टीम के लीडर नातोरी की, जो एक साथ तीनों को धूल चटा देता है। नातोरी नागाटो की बहादुरी को देखकर उसे किल टीम में ज्वाइन होने का इनविटेशन देता है। नागाटो को लगा कि टीम एक बहुत अच्छी टीम है जो लोगों की मदद करती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी किल टीम को ज्वाइन करूं और आंजाई की तरह बहादुरी से अच्छाई का साथ दूं। फिर क्या, अपना नागाटो पहुंच जाता है किल टीम के अड्डे पर। बंकर के अंदर जैसे ही नागाटो कदम रखता है उसे मंजर कुछ और ही दिखता है। वो देखता है कि कागा एक लड़के को मार रहा होता है पैसों के लिए। तभी अचानक उस पे एक जोरदार गुस्सा पड़ता है, जो कि नातोरी उस पर बरसाता है। नातोरी नागाटो से हंसते हुए कहता है, तुम जैसे अच्छे दिल वाले लोगों को काबू करना बहुत आसान है। ताकत के दम पर तुम जैसे लोगों को आसानी से काबू किया जाता है। और वो इसी के साथ साथ बंकर का दरवाजा बंद कर देता है और नागाटो शामिल हो जाता है कील गैंग में। नागाटो को हर हफ्ते कील गैंग के लिए पैसे लाने पड़ते। अगर वो इस काम में नाकामयाब होता तो कागा उसे मारता, और इसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए नागाटो चोरी भी करने लगा। नागाटो को आनजाई इस दलदल से निकालना चाहता था, पर वो इतनी बड़ी टीम से कैसे लड़े भला। तो उसने बोफरिन की मदद ली ताकि वो अपने दोस्त नागाटो को इस दलदल से निकाल पाए, और ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ था। नागाटो रोते हुए कहता है, मुझे तो बस आंजाई तुम्हारी तरह बनना था। मुझे भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद करनी थी, तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना था। आंजाई नागाटो से कहता है, बुद्धू, तुम्हें कभी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम तो पहले से ही स्ट्रांग थे। मैंने हमेशा तुम्हें स्ट्रांग इंसान के नज़रिए से ही देखा है। सीन शिफ्ट होता है। बेचारा मरा पिटा नेरे होश में आता है और पूछता है, क्या हम जीत गए? तभी उसको कायरू बताता है, हाँ हम जीत गए। साओ नेरे से कहता है, अगर तुमने सूझबूझ दिखाते हुए सीनियर्स को मैसेज ना किया होता तो हम अपने पैरों पर सही सलामत जाते हुए नहीं दिखते। पर तुम काफी बुद्धू हो, तुम्हें ऐसे उस फाइट में कूदना नहीं चाहिए था। इसी बीच में हमें काजी को दिखाया जाता है। काजी काफी सीरियस होता है। काजी को लगता है कि कील टीम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अकेला नातोरी उसको संभाल पाएगा ये मुमकिन ही नहीं है। उसे ताल में कुछ काला लगता है, इसीलिए सारे के सारे लोग उमेमिया से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाते हैं। उमेमिया उन सबको अंदर इनवाइट करता है और अपनी लूटी पीटी क्लास वन अपनी जगह बैठ जाती है। क्लास वन उमेमिया को जो कुछ भी हुआ वो सब बताते हैं, और आंजाई और नागाटो उमेमिया से माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाता है। नागाटो काफ़ी बुरी तरह से रो रहा था और आंजाई भी उमेमिया से माफ़ी मांग रहा था। उमेमिया उन सबको समझाता है, जो कुछ हुआ है वो अतीत में हुआ है, जो बीत गया उसे छोड़ो, अब प्रेजेंट पर ध्यान दो। आंजाई, तुमने नागाटो को बचाकर किसी भी हालत में कोई गलत काम नहीं किया। दोस्त को बचाना किसी भी हाल में गलत नहीं है। और रही बात तुम सब की, तुम सब ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब खाना एंजॉय करो। उमेमिया नोटिस करता है साकुरा कुछ उदास उदास सा है। तभी वो साकुरा से पूछता है, क्या हुआ? बट साकुरा कुछ भी नहीं बताता। और तभी बाजू में बैठा हुआ नेरे सब कुछ उगल देता है कि क्या क्या हुआ, साकुरा किस तरह से अपने आप को ब्लेम कर रहा है इन सब चीज़ों के पीछे। उमेमिया साकुरा से कहता है, क्या ये तब हुआ जब तुमने मेरे को चोट लगते हुए देखा और तुम्हारे दोस्त मार खा रहे थे, तब हुआ? हाँ, ये तभी हुआ, साकुरा कहता है। तो उमेमिया जवाब में कहता है,
ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने दोस्तों की परवाह करते थे। अगर तुम अपने दोस्तों की परवाह ना करते तो ये ना होता। तुम अपने दोस्तों को मार खाते हुए नहीं देख पा रहे थे, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था। तो साकुरा ब्लश करने लगता है और अपना क्लमज़ी साकुरा अचानक से खड़ा होता है और उसके पैर पे चोट लग जाती है टेबल से। तो वो चिल्लाने लगता है, तो फिर माहौल इसी वजह से थोड़ा-सा लाइट हो जाता है और सब फिर पार्टी के माहौल में आ जाते हैं। पार्टी हो ख़त्म होती है और वो सब अपने-अपने रास्ते निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें नागाटो, सुचिया, आंज़ाई के बीच में का एक काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे साकुरा भी प्रेज़ेंट होता है। एपिसोड ख़त्म ही होने वाला होता है, तभी हमें किल टीम का उजड़ा हुआ बेस दिखाई देता है, जहाँ पे सारे बंदे नॉकआउट होते हैं। उसमें से एक बंदा उठकर खड़ा होता है और कहता है, "अरे! ये सब ख़त्म हो गया?" और बंकर के बाहर जाने लगता है। कहता है, "मुझे लगा बोफरेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और उससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कील टीम से। काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे यार और ये सब हुआ उस बेवकूफ़ नतोरी की वज़ह से। उसने अपनी पूरी टीम डुबा दी और अपनी हुडी वो उतार कर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है उसके बॉडी पर के टैटूज़ जो कि काफ़ी ऑसम लग रहे थे यार। और उसी के साथ-साथ यार ये एपिसोड वहीं पे एंड होता है।